हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शेराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनोनिमस हैकर ऐसे। सो फ्रेंड, आज से हम इनपुट टैग्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनपुट टैग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि HTML में इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, आपको इसको ज़रा सा भी मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इनपुट टैग का पार्ट 1 है, यानी कि मैं इसको पार्ट्स में तकसीम कर दूंगा। ये दो तीन पार्ट ही होंगे। मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दूंगा ताकि ये इसके इतने ज़्यादा पार्ट्स ना हों। ये एक दो पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक नेम के लिए टैग दे दिया, ठीक है, एक नेम। उसके बाद मैं एक इनपुट बना देता हूँ। इनपुट के अंदर मैं टाइप लिख दूँगा, एक टाइप। जब आपके साथ हम टाइप और नेम लिखते हैं, यानी कि अपने ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये किस किस्म की हमने इनपुट बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने इनपुट पासवर्ड के लिए बनाई है, ईमेल के लिए बनाई है, या किसी यूज़र से अपना नाम और किस किस्म का टेक्स्ट वगैरह इनपुट करवाने के लिए ये हमने इनपुट बनाई है। जैसे ही मैंने इनपुट टाइप में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा नेम है वो हम तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट की ही शेप में लिखेंगे। सो नेम में मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। जैसे नेम और यूज़र नेम, यानी कि ये हमने अपने ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये हमारा एक यूज़र नेम है, ये जो हमने नेम में यूज़र नेम लिखा है। सो इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लाइक नेम कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, टेक्स्ट मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसके बाद हम एक और इनपुट बना लेते हैं जिसका नाम होगा, मैं यहाँ पे पहले डबल BR दे देता हूँ, यानी कि लाइन ब्रेक दे देता हूँ। मैं डबल दे देता हूँ। यहाँ पे एक और हम इनपुट बनाते हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ फर्स्ट में हम पासवर्ड के लिए बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, उसके बाद हम इनपुट बना लेंगे एज इट इज़। जितनी किस्म की भी आपने इनपुट्स बनानी है वो जैसे मैंने पहली इनपुट बनाई है वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पे टाइप दे देता हूँ। जैसे पहले तो हमने टेक्स्ट लिखना था प्रिंट में, इनपुट टैग में, इसलिए हमने टेक्स्ट लिखा। दूसरे में ये हमारा टाइप होगा पासवर्ड टाइप होगा, इसलिए हम लिख देते हैं यूज़र पासवर्ड, यानी कि ये तो हम अपने ब्राउज़र को बताएंगे कि ये भैया ये जो यूज़र का पासवर्ड है ये वो है, ये उसकी हेल्प के लिए है। सो जैसे मैंने लिख दिया टाइप में पासवर्ड और मैं सेव करवा देता हूँ इसको और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होगा। जैसे आप किसी पासवर्ड को टेक्स्ट करते हैं तो वो जैसे आपको नज़र नहीं आता, ऐसे डॉट आ जाता है, इस तरह से वो पासवर्ड, ये जो टाइप में हमने पासवर्ड लिखा इस तरह से लिखते हैं। सो उसके बाद जो हमारा अगला इनपुट है, मैं पहले BR लगा दूँ, डबल BR लगा दूँ, लाइन ब्रेक। उसके बाद जो हमारा अगला इनपुट टैग है वो हम लिख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें पहला हो गया टेक्स्ट, दूसरा हो गया पासवर्ड, तीसरा अगर हम अपने यूज़र का मोबाइल नंबर चाहते हैं, अगर हम अपने यूज़र चाहते हैं कि भैया ये जब हमारी वेबसाइट पे आए तो ये अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर दे ताकि हमें मज़ीद हेल्प हो सके इसको इन्फॉर्म करने की। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप के लिए हम टैली यूज़ करते हैं। टाइप में जब हम मोबाइल नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसकी टाइप में हम टैली यूज़ करते हैं, यानी कि टेलीफोन। नेम में आप कुछ भी ना लिखें, कोई बात नहीं, या आप यूज़र मोबाइल नेम भी लिख सकते हैं नेम में, लेकिन कोई मसला नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये होता है तो उससे कुछ नहीं, आप टेक्स्ट लिखें जो भी लिखें, लेकिन हम अपने ब्राउज़र को बताने के लिए, अपने ब्राउज़र की हेल्प करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं ताकि हमारे जो सर्च इंजन वगैरह हैं, जो हमारे ब्राउज़र है, उसको आसानी से समझ आ जाए कि भैया ये टैग इसने क्यों यूज़ किया है। सो मैं एक ईमेल का भी यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इनपुट टैग के अंदर मैं टाइप दे देता हूँ ईमेल की, और नेम के अंदर हम फ़र्ज़ करें हम नेम के अंदर लगा देते हैं यूज़र ईमेल लगा देते हैं। जैसे कि यानी कि ये जो हमारी टाइप होगी वो ईमेल है, यानी कि हमने अपने ब्राउज़र को बता दिया कि भैया हमने ईमेल यहाँ पे प्रिंट करवानी है और यूज़र की जो ईमेल होगी वो प्रिंट करवानी है। सॉरी, मैंने BR टैग नहीं लगाया इसलिए ये ऐसा आ रहा है। मैं BR टैग लगा देता हूँ पहले और बाद में देखते हैं इसका यूज़।
सो जैसे ही मैंने इसको सेव करवाया, रिफ़्रेश करवा देता हूँ और ये हमारा ईमेल के लिए भी बन गया। इसके अंदर हम ईमेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो हमारा नेम का भी हो गया, ईमेल का भी हो गया, पासवर्ड का भी हो गया, मोबाइल का भी हो गया। सो उसके बाद हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ इसके अंदर। जी यहाँ पे हम एक और टैग को यूज़ करते हैं, जैसे कि ये फॉर्म में बना होता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए। देख सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ भी आप ऐड करते हैं जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह का टैग हम किस तरह से HTML ब्राउज़र के अंदर, HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर शो कराते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BBR लगा के डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद कॉलन इनपुट, यानी कि मैंने आपको बताया कि आपने जो भी लिखना है वो इनपुट टैग के अंदर ही लिखना है। इनपुट टाइप में हम दे देते हैं डेट ऑफ, यानी कि हमने जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ को हमने अपने ब्राउज़र पे शो करवाना है, डेट ऑफ बर्थ का हम इनपुट बना रहे हैं, तो हम इनपुट टाइप के अंदर लिख देते हैं डेट। मैं सेव करवाता हूँ और रिफ़्रेश करवाता हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि मैंने जैसे ही इनपुट टाइप में डेट लिखा उसने हमारा सारा का सारा आउटपुट दे दिया। यानी कि ये जो पहला है ये मंथ के लिए है, दूसरा जो है ये डेट के लिए है, और तीसरा जो है वो ईयर्स के लिए है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह को अपने HTML डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आप एक किसी किस्म का भी कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से बनता है। सो समझ लीजिए ये कि ये आपका एक तरह का फॉर्म ही है जिससे आपने अपने यूज़र से नेम ले लिया, ईमेल ले ली, पासवर्ड ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लिया। हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा, मैं नेम में लिख देता हूँ DOB, यानी कि ये इससे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि भैया ये जो इसने ये इनपुट दिया है ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है। यानी कि D मतलब डेट, O मतलब ऑफ, B मतलब बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। सो ये DOB, जो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह को हम इस तरह से इनपुट कर सकते हैं अपने इनपुट टैग के अंदर। सो आप समझ लीजिए कि ये आपका एक तरह का फॉर्म भी बन रहा है। आप इससे सिर्फ़ और सिर्फ इनपुट वगैरह को, इनपुट टैग के बारे में बिल्कुल ना सीखें, ये एक तरह से आपका फॉर्म भी बन रहा है। आप इससे इसी तरह से फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं। सो इसके बाद हम कुछ और इनपुट टैग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी तक इनपुट टैग में नेम, ईमेल, पासवर्ड, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड कैसे करते हैं अपने HTML फॉर्म के अंदर, वो देख लिया। सो आज हम कुछ मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं अगली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, मैं जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के, यानी कि जो हमने जहाँ पे हमने ईमेल वगैरह ऐड किए थे, उस वीडियो में मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसको 2 से 3 पार्ट में इस इनपुट टैग्स को तकसीम कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वीडियो तक महदूद रखूँगा ताकि किसी को भी टेंशन ना हो। सो वो एक ही वीडियो में ये सारा इनपुट टैग के बारे में सब कुछ सीख लें। सो इसलिए मैंने ये अपनी नेक्स्ट वीडियो भी अपनी पहली वीडियो के साथ ही जोड़ दी है। सो आइए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं, हम आज मज़ीद पढ़ेंगे इसके मुतल्लिक। सो जैसे कि मैं यहाँ पे BBR दे देता हूँ, लाइन ब्रेक। सो ये हमारा लास्ट ही वीडियो होगी इनपुट टैग के बारे में। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो को, जैसे मैंने इसी वीडियो समझने शुरू में बताया था कि इसकी 2 से 3 वीडियोज़ होंगी, लेकिन अब वो नहीं है। मैं अपनी जो दूसरी वीडियो थी मैंने वो भी अभी साथ लगा दिया। ये एक ही वीडियो बनकर मैं YouTube पे अपलोड कर दूँगा, इसका पार्ट नहीं बनाऊँगा। सो मैं यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ BR। सो अब मैंने अपने ब्राउज़र को बताना है कि भैया हमने अपने फॉर्म के अंदर जेंडर वगैरह भी शो करवाने हैं, यानी कि कोई बंदा है तो वो मेल, फीमेल और जो अदर वगैरह आता है उसको भी टिक मार्क करे। सो जैसे कि मैंने लिख दिया मेल। इनपुट में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि टाइप में मैं लिख देता हूँ रेडियो।
यानी कि एक गोल जो डॉट आता है उसके अंदर हम उस पर हम क्लिक करते हैं। सो मैं यहाँ पर रेडियो लिख देता हूँ, रेडियो लिख के मैं सेव करवा देता हूँ। सो जैसे ही सेव किया, यहाँ पे आकर रेडियो टाइप का बटन आ गया जिस पे मैं क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो रेडियो बटन का ये यूज़ था। सो नेम के अंदर जैसे रैंडमली मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर लिख देता हूँ, यानी कि अपने ब्राउज़र को बताने के लिए कि जेंडर है, यानी कि यहाँ पे हमने जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एक रेडियो बटन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम फीमेल के लिए भी बना लेते हैं। सो फीमेल के लिए बनाने के लिए भी वैसे ही एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसे ही है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल, टाइप में रेडियो, नेम में मैं जेंडर ही लिखूँगा। जेंडर, और ये हो गया मेल के लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया, और उसके लिए बाद हम अदर का भी कर देते हैं, यानी कि फीमेल नहीं, मेल नहीं तो अदर, यानी कि जो हमें वेबसाइट पर नज़र आता है। सो अदर पे भी, अदर का भी ऐसा ही एज इट इज़ ऐसा ही है। ये फीमेल को मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लूँ, ओके। सो अब हम अदर के लिए भी एज इट इज़ वैसा ही है। फिर मैं एक और बात शेयर करूँगा आपके साथ इसी मेल फीमेल के हवाले से कि ये किस तरह से रेडियो बटन सेलेक्ट करता है इनको। सो इसी तरह से मैं सेव करवा देता हूँ, और जैसे ही सेव करवा कर मैंने रिफ़्रेश करवाया तो आप देख सकते हैं एक मेल के लिए आ गया, एक फ़ीमेल के लिए आ गया और एक अदर के लिए। अब आपने एक बार गौर करी कि मैं जैसे ही एक को सिलेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो पहले वाला था वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अदर पे था, मैंने मेल पे क्लिक किया तो वो अदर पे ख़त्म होकर मेल पे आ गया। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमने नेम के अंदर तीनों नेम के अंदर जेंडर सेम ही लिखे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ये जो मेल फीमेल अदर ये जो इनके अंदर मैंने नेम लिखे हैं, नेम के अंदर मैंने लिखा है जेंडर, अगर मैं इन जेंडर के नाम तब्दील कर दूं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये जो हमारा मेल वाला जेंडर है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी जब मैं एक को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है, अगर हम चाहें किसी दो को सिलेक्ट करना तो वो नहीं हो रहा, क्योंकि इनके नाम के अंदर ये जो जेंडर लिखा हुआ है ये सेम है, सब के अंदर जेंडर ही लिखा है। सिर्फ इसीलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नाम के अंदर सेम लिखा है। सो जैसे ही मैंने नाम में थोड़ी सी चेंजेस की, यानी कि मैं यहाँ पे जेंडर 1 कर देता हूँ, जेंडर 2 कर देता हूँ, जेंडर 3 करके मैं सेव करवाता हूँ। अब इसके अंदर जितने भी रेडियो बटन होंगे उन सबको मैं एक साथ ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने मेल भी कर लिया, फीमेल भी कर लिया और अदर भी कर लिया। सो जैसे जब पहले नाम सेम थे तो सिर्फ़ और सिर्फ हम एक को सिलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब नाम डिफरेंट हैं। अब नेम के अंदर ये जो जेंडर लिखा है ये डिफरेंट लिखा हुआ है, सब के अंदर पहले 1 है, 2 है, 3 है, इसलिए ये तीनों को सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरह से मैं ख़त्म करके मैं सेव करवाता हूँ तो फिर से ये देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर रहा है। सो इसके बाद हम कुछ लैंग्वेज वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम अपने फॉर्म के अंदर किसी यूज़र की लैंग्वेज वगैरह के बारे में भी किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। सो आइए उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने मेल, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर वगैरह के बारे में पढ़ लिया। सो यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ, जैसे कि लाइन ब्रेक। उसके बाद हम देखते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ यानी कि ये जो हमारी वेबसाइट पे यूज़र है वो किस लैंग्वेज का है, यानी कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज को जानता है। सो मैं यहाँ पे लैंग्वेज के लिए मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश। सो यानी कि हम अपने ब्राउज़र पर ये शो करवाएंगे कि भैया आप इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं या उर्दू बोल सकते हैं, तो उस पर एक टिक मार्क लगा दें। सो जैसे मैंने लिख लिया इंग्लिश के बाद हम लिख लेते हैं इनपुट। अब यहाँ पे आप देखिएगा इनपुट टाइप, पहले हमने रेडियो बटन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं चेक बॉक्स के बारे में।
हाँ जी, जैसे ही मैं सेव करवाता हूँ आप देखिएगा चेक बॉक्स किस तरह से होता है। जैसे ही मैंने सेव किया, रेडियो बटन एक गोल है, ये आप देखिए एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो टिक का निशान आ जाएगा रेडियो का बटन, सिर्फ और सिर्फ उस पर डॉट का निशान आ जाएगा। नेम में मैं LANG लिख देता हूँ, यानी कि लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राउज़र को बताने के लिए कि भैया ये हमने लैंग्वेज के लिए यूज़ किया है। सो आपने यहाँ पे मैं एज इट इज़ अगर मैं रेडियो कर दूँ तो तब भी आप देखिए यहाँ पे पहले टिक है, लेकिन जब मैं रेडियो ऐड करूँगा आप देखिएगा ये पहले की तरह जो मैंने मेल फीमेल में लगाया है ये उस तरह का हो गया। सो आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैं दोबारा से चेक बॉक्स कर देता हूँ, सेव करवा देता हूँ और इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे रिफ़्रेश किया ये फिर से चेक बॉक्स बन गया। सो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ओके, Ctrl+C से मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उर्दू, ओके, उर्दू के बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, जो मैंने ऊपर कॉपी किया था चेक बॉक्स। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हिंदी, फिर से कर देता हूँ पेस्ट। सो अब हमारे लिए ये इंग्लिश, उर्दू और हिंदी ये 3 चेक बॉक्स बन गए हमारे पास। अब हम चाहें तो इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये इसलिए है क्योंकि आप एक से ज़्यादा लें। आपको मान लीजिए आपको उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, आप तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश आती है, उर्दू हिंदी नहीं आती, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करके उर्दू हिंदी छोड़ सकते हैं। सो इसलिए चेक बॉक्स के अंदर ये जो हमने इनपुट टैग वगैरह लैंग्वेज दी हैं, इसको हम जितनी बारी चाहें उतनी बार सेव कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। सो अब हम लास्ट में इनपुट बटन, यानी कि अब हम इसको सबमिट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप में हम दे देते हैं एक सबमिट, यानी कि एक सबमिट बटन हम बनाएंगे। हम बटन के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो नेम में मैं दे देता हूँ, मैं इनपुट एक बटन बनाने लगा हूँ, नेम में मैं सबमिट दे देता हूँ, यानी कि ये एक सबमिट का बटन बन जाएगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ आप देखिएगा ये एक सबमिट बटन बन गया। सो इसके अलावा भी इनपुट टैग के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब हम CSS करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन हम CSS जब करेंगे तब मैं आपको उन सब के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा, आपको वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं कि भैया ये इसने क्या कर दिया, इसलिए मैं अभी आपको उस जगह पर नहीं लेके जा रहा है। लेकिन जब हम CSS करेंगे तो मैं साथ ही साथ आपको HTML के बारे में बताऊंगा कि आप HTML के अंदर ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।